वंदनामि। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज की इस महत्वपूर्ण गूगल बैठक में जुड़े सभी सम्मानित श्रोता दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। आपका हार्दिक अभिनंदन। मां कारुणिक बुद्ध की असीम अनुकंपा से हमारी बीआरसी की एक श्रृंखलाबद्ध चर्चा आपके बीच में अच्छे से चल रही है। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, धम्मभूमि की प्रशिक्षण श्रृंखला, इस विषय पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आधुनिक भारत में बीआरसी के माध्यम से जो प्रशिक्षण का सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत ही ठीक प्रभाव समाज में छोड़ रहा है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रशिक्षण को लेकर। तो मैं थोड़ा सा परिचय आपके बीच में प्रशिक्षण का देने का प्रयास करता हूँ। एक लंबे अरसे के बाद ये देखने में आया कि जितने भी देश में संगठन काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उन सबकी प्रबल इच्छा है कि भाई किसी भी तरह ये मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए, महापुरुषों का आंदोलन बढ़ना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसकी जितना समझ में आ रहा है वो निश्चित रूप से एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से वो प्रयास कर रहे हैं अथवा अपने संगठन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो तकलीफ की बात है वो ये है कि इस प्रयास को एक लंबा समय हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे बीच में से जाने के लगभग 7 दशक पूरे हो रहे हैं। उससे पहले महामना ज्योतिबा राव, तमाम संत महापुरुषों ने बड़े पैमाने पर काम किया है। दक्षिण भारत में हमारे तमाम महापुरुष, जिनके प्रयास और अथक योगदान के बाद ये मूवमेंट हम तक पहुंचा। लेकिन वर्तमान में जो एक लंबी अवधि गुजर गई, बाबा साहब के जाने के बाद 7 दशक का जो समय गुजरा, उसके परिणाम इस अवधि के अनुसार संतोषजनक नहीं है। अगर बहुजन मूवमेंट के संदर्भ में हम बात करें तो मान्यवर साहब काशीराम साहब जो एक महापुरुष है, उनका एक सार्थक प्रयास हुआ, एक संगठनात्मक प्रयास हुआ, जिसमें करोड़ों लोगों के जीवन को रूपांतरित करने का अवसर मिला। हजारों लाखों लोग उस आंदोलन में लगे। तो उसका एक सुंदर परिणाम हम सब देशवासियों के सामने है, हमने देखा है। लेकिन इसके अगर थोड़ा हटकर हम देखें तो बहुजन मूवमेंट के अतिरिक्त जो मान्यवर साहब के द्वारा चलाया गया, आज हम देख रहे हैं कि जो भी लोग समाज में कल्याण का काम कर रहे हैं, समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके प्रयासों के परिणाम उनके प्रयासों के अनुरूप नहीं है। जब बात करते हैं संगठन और संगठन के सभी सम्मानित लोगों से, तो खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ, अब तक जो प्रयास हो रहे हैं उनके परिणाम उसके अनुसार नहीं है। वो भी असंतोष व्यक्त करते हैं। तो जो प्रमुख बात वो ये है कि इतना सबके सार्थक प्रयास करने के बाद, संगठनात्मक प्रयास करने के बाद परिणाम संतोषजनक नहीं है या प्रयासों के अनुरूप नहीं है, तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारी आशा के अनुरूप जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। चाहे हमारे बीच में कोई राजनीतिक रूप से समझाने वाले लोग आए, जो सत्ता निर्माण की बात करते हैं, समझाते हैं, वो भी यहीं से शुरू करते हैं कि एक तरफ थोड़ा से लोग हैं और हम बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद भी हम परास्त हैं और वो विजय है। या फिर धार्मिक दृष्टि से जो लोग हमारे बीच में समझाने वाले, काम करने वाले सम्मानित कार्यकर्ता अथवा उनके लोग आते हैं,
वो भी यहीं से प्रारंभ करते हैं कि एक तरफ बहुत थोड़े से लोग हैं और हम बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन जो थोड़े लोग हैं वो सफल हैं, संपन्न हैं, और हम लगभग अव्यवस्थित हैं और ठीक से काम नहीं कर पा रहे। लगभग सभी के संबोधनों में, सभी के समझाने में एक समरूपता है। तो बहुत चिंतन मनन करने के बाद एक बात समझ में आई कि हमारे प्रयासों के अनुरूप जो परिणाम नहीं आ पा रहा है, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि प्रशिक्षण के अभाव में पूरे देश में जो लोग काम कर रहे हैं, समरूपता न होने के कारण हमारे परिणाम लगभग शून्य की तरफ है या बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। इसका बुनियादी कारण है कि हमारे पास देश में कोई प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है, और प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है तो फिर परिणाम भी उसके अनुरूप नहीं है। जहां भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है वहां अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम है। हो सकता है कहीं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जो हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये उम्मीद हम जरूर करते हैं कि जहां भी प्रशिक्षण देकर के लोग तैयार किए जा रहे हैं वहां अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम जरूर होगा। बहुजन मूवमेंट की भी बात अगर शुरू करते हैं तो आधुनिक भारत में मान्यवर साहब, काशीराम साहब ने एक राजनीतिक व्यवस्था के सापेक्ष अपनी व्यवस्था को खड़ा करने का जब काम शुरू किया तो साहब ने भी लोगों को प्रशिक्षित करके तैयार किया और एक कुशल कार्यकर्ता बनाया, और उसका परिणाम यह रहा कि बहुत सारे कार्यकर्ता जब समरूपता में काम करने लगे तो पूरे भारतवर्ष में उसका एक परिणाम हमारे सामने है। मान्यवर साहब ने कार्यशाला के रूप में लोगों को ब्लैक बोर्ड पर प्रशिक्षण दिया, और उस प्रशिक्षण में तैयार हुए लोग समाज में निकले, क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकले, तो उसका परिणाम यह रहा कि समरूपता में जो बात समझाई गई, हो सकता है किसी कार्यकर्ता के शब्दों में हेरफेर हो सकता था, लेकिन उसकी जो भाव थे, जो अर्थ था, वो नहीं बदला गया। और बहुत सारे लोग, कम पढ़े लिखे भी, ज्यादा पढ़े लिखे भी, सबने मिलकर उस प्रशिक्षण को गांव गांव जाकर के ब्लैक बोर्ड के माध्यम से लोगों को समझाया, और उसका एक ऐसा परिणाम आया कि लोगों का वैचारिक रूपांतरण हुआ, लोगों की समझ बनी, और एक मकसद पर बहुत सारे लोग देश में काम करने लगे। हमने ये जिंदा उदाहरण देखा है। साहब ने देखा कि जो लोग स्थापित व्यवस्था में काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे से प्रशिक्षित हैं। जब लोग ठीक से प्रशिक्षित हो जाते हैं तो फिर वो लोग एक परिणाम भी अच्छा देते हैं। वो किसी भी दिशा में काम करें, चाहे वो राजनीति में काम करें या धार्मिकता में काम करें या सामाजिक उन्नति के लिए कार्य करें, वो जिस दिशा में भी काम करते हैं उनका परिणाम सार्थक रहता है, क्योंकि उनकी समरूपता काम करने में रहती है, मकसद भी वो स्पष्ट रहता है। हम कह सकते हैं कि लोगों को तराशने का काम, प्रशिक्षण देकर उनकी समझ को विकसित करने का कार्य, लोगों में एक उम्दा किस्म की समझ बनाना, ये साहब के प्रशिक्षण से संभव हो सका। तो आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणाश्री राहुल जी ने इस बात को गंभीरता से समझा और उन सूत्र सिद्धांतों को लेकर के एक कार्य प्रारंभ किया। ये आधुनिक भारत के विषय में मैंने बताया जो परिणाम हमने देखा है। जहां तक धर्म की बात है, धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के आधुनिक भारत में धम्मभूमि एक बड़ी कार्य योजना के साथ देश में काम कर रही है।
इसको लेकर श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी ने एक बार चर्चा में प्रस्ताव रखा कि देश में धम्म के काम को कैसे विस्तार दिया जाए। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप हम इतने लंबे अरसे के बाद जो काम नहीं कर पाए, तो कहाँ उसमें त्रुटियां हैं, क्या दिक्कतें रही। तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में जब ये बात पढ़ी, तो वहां एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है इसको लेकर के, जहां धम्म अब बहुत निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया। उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए धम्म के प्रचार प्रसार को लेकर के एक सुंदर दृष्टांत से काम शुरू हुआ। आप भली बात ही जानते होंगे कि राजा मिलिंद और भंते नागसेन की एक बहुत सुंदर वार्ता है। राजा मिलिंद और भंते नागसेन का एक सुंदर संवाद है, जिसमें राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछते कि भंते, एक धम्म का पतन कैसे और कब हो जाता है। तो भंते नागसेन बहुत ही सरलता के साथ इसका जवाब देते हुए बताते हैं कि हे राजा, किसी धम्म के पतन के तीन प्रमुख कारण हैं, जिनमें पहला है जब धम्म की शिक्षा और सिद्धांत यानी उसका साहित्य आम जनता की पहुंच से दूर हो जाए। धार्मिक दृष्टि से जो बात बताई, कहा कि कोई धार्मिकता कब खत्म होती है, जब उस धार्मिकता की शिक्षा और सिद्धांत यानी उसके साहित्य आम जनता की पहुंच से दूर हो जाए। ये उस धार्मिकता के खत्म होने के पहले कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, जब उस धार्मिकता के शिक्षा और सिद्धांत आम जनता की भाषा में बताने वाले लोग ना हो, यानी उस धार्मिकता की जो शिक्षा और सिद्धांत है उन्हें समझाने वाले जो जनता को आम भाषा में समझा सकें, अगर ऐसे लोग ना रहें तब भी वो धार्मिकता खत्म हो जाती है। और तीसरा कारण, जब उस धार्मिकता के शिक्षा और सिद्धांतों को आचरण में ना उतारा जाए तो वो धार्मिकता समाप्त हो जाती है। तो किसी भी धार्मिकता के पतन के तीन कारण, जिनमें पहला कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब उस धार्मिकता की शिक्षा और सिद्धांत आम जनता की पहुंच से दूर हो जाए। दूसरा कारण, जब उस धार्मिकता की शिक्षा और सिद्धांतों को आम जनता की भाषा में बताने वाले प्रचारक ना रहें। और तीसरा, जब उस धार्मिकता की शिक्षा और सिद्धांतों को आचरण में ना उतारा जाए। इस महत्वपूर्ण वार्ता में धम्म के पतन और उनके निदान का कारण छुपा है। बस इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए धम्मों ने निर्णय लिया कि अगर भारत में भी धम्म का विस्तार करना है, पुनर्जीवित करना है, जहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको छोड़ा है, वहां से अगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित ही हमें उन सिद्धांतों को, उन शिक्षाओं को, उन सूत्रों को पुनर्जीवित करना होगा और उन पर काम करना होगा, ताकि देश में धम्म का काम बड़े पैमाने पर हो। इन तीनों कारणों में सम्मिलित करते हुए ये बात निकल कर आती है कि साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम
या साहित्य शिक्षा और सिद्धांतों को आम जनता की भाषा में बताने का करने वाले लोगों को हमें प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के ये काम संभव नहीं है। परंपरागत रूप से तो पहले से ही तमाम संगठन और लोग काम कर रहे हैं, इसलिए ये निर्णय लिया कि अब बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, इन कारणों को अवगत कराया जाए, उनकी मनोदशा जो ठीक की जाए, उनके मन में उनके कार्य करने का लक्ष्य स्पष्ट किया जाए। बस ये सोच करके धम्मभूमि ने निर्णय किया कि हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एक सुंदर प्रशिक्षण देकर के धम्म के विस्तार प्रचार प्रसार के लिए तैयार करें और एक पतन के कारणों को ठीक से समझकर उनके निदान पर काम शुरू किया। आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूर्व में किए जा रहे कार्यों को, पूर्व में भिक्षु और तमाम संगठनों के द्वारा धर्म के कार्यों में जो प्रयास किए गए हैं, उन सभी के कार्यों को संज्ञान लेकर इस पूरे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ताकि पूरे देश में समरूपता के साथ धर्म के कार्य को बढ़ाया जा सके, इसके लिए तमाम राज्यों में प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया। और आज जैसे कहने में कोई दो राय नहीं कि धर्म के क्षेत्र में श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल, जिन्होंने बीआरसी को स्थापित किया, वहां सब लोग बैठ करके चिंतन मनन करने के बाद, सुंदर प्रशिक्षण विधि बनाने के बाद कार्यकर्ता को तैयार करना प्रारंभ कर दिया और कई वर्ष से ये काम प्रारंभ हो चुका है, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों का प्रशिक्षण, सामनेर सामनेरियों का प्रशिक्षण, उपासक और उपासिकाओं का प्रशिक्षण, लगातार काम ये शुरू हुआ, जिसमें धम्मभूमि मलोखड़ा जो हमारा मुख्यालय है, वहां पर प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की गई। उसके बाद अलीगढ़ में भी जहां बीआरसी है, वहां भी तमाम तरह के प्रशिक्षण का आयोजन करने की व्यवस्था की गई। आगरा प्रलोक बुद्धि विहार जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, वहां भी समय समय पर प्रशिक्षण लगाकर काम शुरू किए गए और हम बता सकते हैं कि ये काम बहुत व्यवस्थित तरीके से चल पड़ा। वर्तमान में अभी दिसंबर माह में पहला प्रशिक्षण बीआरसी पर लगाया गया, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए था। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए दिव्यापुर औरैया में प्रशिक्षण संपन्न हुआ अभी हाल ही में, और उसके बाद फिर मलोखड़ा जो हमारा मुख्यालय 25 से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय वहां प्रशिक्षण शिविर रहा। उसके शीघ्र ही 2 से 4 जनवरी मध्य प्रदेश में मुरैना के गांव देहात क्षेत्र में 3 दिन का प्रशिक्षण रहा, 2 से 4 तारीख तक। और वर्तमान में 7 से 11 तक अब जो प्रशिक्षण चल रहा है, जहां मैं खुद मौजूद हूँ, ये हिसार जनपद हरियाणा में हिसार का एक गांव है असरावा, जहां 7 तारीख से 11 तारीख का प्रशिक्षण है, जो कल संपन्न होगा। इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से धम्मभूमि के द्वारा तमाम राज्यों में प्रशिक्षण का सिलसिला जारी है। मुझे भी बताते हुए अच्छा लग रहा है कि लंबे अरसे के बाद, एक बहुत सुंदर चिंतन मनन करने के बाद, श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में निर्णय लिया कि जब तक हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुपालन नहीं करेंगे, अनुपालन बताना किसी को नहीं, अनुपालन करना है, तो जैसा राजा मिलिंद और भंते नागसेन की वार्ता का सुंदर संवाद मैंने आपके सामने रखा, एक धर्म की पतन कब, एक धार्मिकता का पतन कब और कैसे होता है, इसका सुंदर जो जवाब भंते नागसेन ने दिया,
वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। यही काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करने के लिए हमें कहा है। तो जो पहला काम है, मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूं, मैंने एक छोटा सा श्रृंखला आपको बताई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये 3 राज्यों में लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण संपन्न हुए हैं। वर्तमान में हिसार में प्रशिक्षण चल रहा है जो कल संपन्न होगा। ये एक छोटी सी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अब जो प्रशिक्षण लग रहे हैं मैं उनका वृत्तांत आपके सामने रख रहा हूं ताकि इन प्रशिक्षणों का आप समझे। आज कुछ चिन्हित लोगों को उनके क्रियाकलापों को देखते हुए, उनके कार्य और समर्पण को देखते हुए, क्षेत्र के तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनकी रुचि धर्म के प्रचार में, प्रसार में, विस्तार में है, उनको चिन्हित करके जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नगर में, देहात में, जहां भी हमें सुविधा उपलब्ध होती है, प्रशिक्षण चल रहे हैं। आप देखेंगे कि इन प्रशिक्षणों से जो अच्छे कार्यकर्ता निकल कर आ रहे हैं, उनका धैर्य, उनका संयम, काम करने की शैली, उनके शब्दों में न किसी की आलोचना है। हम देख पा रहे हैं कि बहुत धैर्य के साथ जो निश्चित रूप से मार्ग तय किया गया है उस पर काम करने का प्रयास शुरू हुआ है। मैं एक उदाहरण देकर आपके सामने रख रहा हूं ताकि उनके आउटपुट को आप ठीक से समझ सकें, इन प्रशिक्षणों के परिणामों को आप ठीक से समझ सकें। अभी कार्यकर्ताओं के जो प्रशिक्षण लग रहे हैं, चूंकि भारत में आप देखेंगे संगठनों के प्रचार करने वाले तो हैं, लेकिन बौद्ध समाज का प्रचारक पहचाना जाए जैसे अन्य मजहब के प्रचार प्रसार करने वाले कार्यकर्ताओं की एक पहचान है, उनके अपने नाम है। वो प्रचारक के नाम से जाने जाते हैं और वो एक अपने धर्म का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं। उनका एक सुंदर प्रशिक्षण होता है, उनकी एक पहचान होती है और अपने धर्म की तमाम शिक्षाओं को, सिद्धांतों को समाज में बहुत उदारता पूर्वक वो काम करते हैं। हम देख रहे थे कि बौद्ध समाज के ऐसे प्रचारक भारत में अभी नहीं है। वो संगठनों के तो प्रचारक हैं। तो इस बात को गंभीरता से समझते हुए इस पर काम शुरू हुआ। तो पहला मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप भरोसे के साथ इस प्रक्रिया को समझ सकें। संखार कम्मख आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण कार्य है संस्कारों का। संस्कार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज की पहचान होती है, समाज का अस्तित्व बनता है और एक सभ्य समाज की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समाज होने के बाद संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। समाज के निर्माण में संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। समाज की पहचान और अस्तित्व के निर्माण करने में संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। पूरी दुनिया में अपनी अपनी सभ्यता के लोग संस्कारों से पहचाने जाते हैं। मुस्लिम समाज की शादी कैसे होगी, ईसाई समाज की शादी कैसे होगी, हिंदू समाज की शादी कैसे होगी, सबके अपने अपने संस्कार और संस्कार विधियां हैं, संस्कार करता है। निश्चित रूप से वो अपने संस्कार और संस्कार की विधियों से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही आधुनिक भारत में धम्मभूमि ने संस्कारकर्ताओं को प्रचारक के रूप में देश में उतारा है। आप देख सकते हैं ये निश्चित रूप से धार्मिक क्रांति का मंगल आरंभ है। आज हमें कहते हुए अच्छा लग रहा है, भले ही संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के तो तमाम राज्यों में धम्मभूमि के प्रशिक्षणों के माध्यम से संस्कारकर्ताओं को जो तैयार किया गया है वो आज अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। बहुत वो संखार कम्मक के रूप में है, बहुत संखार कार्यकर्ता आज पूरे देश में पंचशील की पट्टियों वाला एक सफारी पहनकर बहुत ही प्रशिक्षित और बहुत योग्य संस्कारकर्ता समाज आज आ चुके हैं।
जो बहुत विनम्रता के साथ, बहुत उदारता के साथ, सरल भाषा में, जैसे समाज को जरूरत है, बौद्ध पद्धति से संस्कार करने लगे हैं। आज उनका प्रचलन समाज में देखने को मिल सकता है और हमें बेहद खुशी है कि हम समाज को बौद्ध संस्कार करता दे सके। वो कहीं भी जाकर बौद्ध समाज में संस्कार संपन्न करा रहे हैं और उनके द्वारा संस्कार विधि को बड़े पैमाने पर लोग स्वीकार कर रहे हैं। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। ये धम्मोमी द्वारा प्रशिक्षण श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण झलक मैंने आपके सामने रखी। हम देख रहे थे कि प्रशिक्षण का दायित्व भिक्षु संभाले हुए थे, लेकिन बड़े अध्ययन करने के बाद समझ में आया ये प्रशिक्षण का ही परिणाम है कि धर्म का कोई सर्वोच्च व्यक्ति संस्कार नहीं कराता। बुद्ध के वारिस हैं भिक्षु, और महाकाल बुद्ध ने भिक्षुओं का दायित्व धर्म के प्रचार प्रसार का दिया। धर्म का उत्तराधिकारी ही बनाया कि भिक्षु ही धर्म के वारिस है, यही इसका प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म देशना देंगे। समाज को धर्म सिखाने का काम भिक्षुओं का है। लेकिन ये पद्धति बदल गई और भिक्षु संस्कार में लीन हो गए। कुछ भिक्षु इससे दूर रहे। भिक्षुओं को तो संस्कारकर्ताओं को प्रशिक्षण देना था, उन्हें तो समाज में संस्कारकर्ता बनाने थे। तो श्रद्धावान उपासकों में से संस्कारकर्ता होने चाहिए। आज इस बात को धम्मोमी ने गंभीरता से लिया। अब चूंकि भिक्षुओं की संख्या भी बहुत कम है और भिक्षु संस्कार करते हुए वर्ण के विरुद्ध भी जाते हैं, इसलिए श्रद्धेय भंते जी के आह्वान पर यह तय हुआ कि शादी विवाह के संस्कार से मुक्त रहेंगे। और धम्मोमी नहीं बल्कि सभी भिक्षुओं से अनुरोध किया कि भिक्षु धर्म के प्रचार प्रसार के दायित्व को अपने कंधों पर लें, जिसके लिए परम सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आह्वान किया। तो इन सारी दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए धर्म के प्रशिक्षण का सिलसिला भारत में धम्मोमी ने बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया, जो श्रद्धेय भंते जी के कुशल मार्गदर्शन में तमाम राज्यों में चल रहा है। और हम कह सकते हैं कि ये उस प्रशिक्षण का ही परिणाम है जिनमें एक अच्छे उपासक तैयार हो रहे हैं, गृहपति जिन्हें हम कह सकते हैं सामने और सामने संस्कारकर्ता, ये प्रशिक्षण पाने के बाद एक सम्मानजनक तरीके से समाज में अपना स्थान पा रहे हैं। ये प्रशिक्षण का एक परिणाम है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण, हम देख रहे थे कि भारत में बौद्ध होने के बाद भी बौद्ध दिखाई नहीं देते। ये समझ में आया कि बौद्धों की कोई पहचान नहीं है। आज जब से प्रशिक्षण के माध्यम से बात सिखाई गई कि बौद्ध पहचान के साथ बौद्ध बने, अस्तित्व के निर्माण के लिए पहचान बनाए, एक अंतर स्पष्ट करें, जो बौद्ध बन गए उनकी एक अपनी पहचान हो, उनकी एक अपनी शैली हो, उनकी एक अच्छी पद्धति हो, उनके संस्कार सब बौद्ध पद्धति से हो। ये कैसे संभव होगा? इसके लिए भी प्रशिक्षण के माध्यम से सब आज अगर ये संभव हो सका है, भारत में अगर एक बौद्धों की पहचान बनी है, तो ये प्रशिक्षण देने के बाद ही कह पाए उनके लिबास, उनके मकानों की संरचना, उनके संबोधन, घर में होने वाले संस्कार और पर्व प्रतीक परंपराएं आज लोगों की जुबान पर है। और इसके लिए आज धम्मोमी ने पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके बौद्ध आचार संहिता का निर्माण कर दिया।
ये प्रशिक्षण का ही परिणाम है। तो हम कह सकते हैं कि हजारों साल के बाद बुद्ध शासन में भी प्रशिक्षण की सुंदर व्यवस्था थी। बुद्ध शासन में जब महाकारुणिक बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको समझाते थे, एक बहुत सुंदर प्रशिक्षण के बाद ही एक सुंदर संघ का निर्माण तथागत बुद्ध ने किया। और प्रशिक्षण का ही परिणाम था कि दुनिया में बुद्ध का शासन और बुद्ध का संघ आज सारे संसार में जाना जाता है। अगर अनुशासन की बात आए, अगर पहचान की बात आए, अगर अस्तित्व की बात आए, तो बुद्ध काल की अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशंसा है। बुद्ध शासन को अगर दुनिया में शोहरत मिली, महाकारुणिक बुद्ध का धर्म अगर दुनिया में प्रसारित हुआ, तो प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हो सका। तो आधुनिक भारत में धम्मों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये काम प्रारंभ किया है। आज मैं कह सकता हूं कि रात्रिकालीन प्रशिक्षण शिविर, दिन के प्रशिक्षण शिविर, 3 दिन, 1 हफ्ता और 15 दिन के प्रशिक्षण शिविर, संस्कारकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर, इन शिविर के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और उन कार्यकर्ताओं के प्रभाव से बौद्ध समाज के निर्माण में एक बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। तो सम्मानित सज्जनों, यूं तो तमाम कार्य देश में हो रहे हैं, सबका कार्य सराहनीय है, लेकिन सभी के काम को एक राष्ट्रीय स्वरूप देना, उन्हें समरूपता में बनाए रखने के लिए काम करना, आज ये धम्मभूमि बड़े पैमाने पर कार्य कर चुकी है। और ये मुझे अच्छा लगता है आपको बताते हुए कि आज बीआरसी की गूगल मीट के माध्यम से इस प्रशिक्षण की भी आवाज दूर तक जाएगी और बहुत सारे लोग जो अभी हमसे दूर हैं, वो इस प्रशिक्षण का लाभ लेंगे। धम्मभूमि के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में भारतवर्ष के तमाम राज्यों के जनपदों में धम्म प्रशिक्षण का लगातार काम चलना है। इसका एक ही मकसद है कि हम धम्म के काम को पूरे भारत में समरूपता में कर सकें, तो फिर उसके परिणाम हमारे सामने होंगे। उदाहरण के लिए आज देश का हजारों लाखों लोग 18 मार्च के कार्यक्रम में शामिल होता है। प्रशिक्षण के प्रभाव को उस कार्यक्रम में देखा जा सकता है। प्रशिक्षण का प्रभाव दिखाई देता है कि लोग बौद्ध समाज के रूप में वहां आते हैं, उनकी अपनी एक पहचान होती है, अपने प्रतीक होते हैं, उनकी अपनी एक शैली होती है और पूरे देश के लोग देखते कि तो बौद्ध समाज के लोग हैं, उन्हें बौद्ध समाज के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी सभ्यता से, उनकी शैली से, उनके काम से। तो यह सब कुछ इसलिए हो सका कि उसमें हजारों लाखों प्रशिक्षित लोग देश में प्रचार प्रसार का काम करते हैं, वो समझाते हैं कि कैसे अपने कार्यक्रम में जाना है। ये देखा जा सकता है। प्रशिक्षण का परिणाम है कि देश के तमाम राज्यों में संखार कमक के रूप में लोग खड़े हो गए। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी, नौजवान बेटी और बेटे भी आज पूरे देश में संस्कारकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। ये प्रशिक्षण का एक परिणाम है। धम्मभूमि में जिन सामनेर और सामनेरियों को रखा जाता है, वर्तमान में जो आज मौजूद हैं, वो भी श्रद्धेय भंते जी के कुशल सानिध्य में कई महीनों का प्रशिक्षण लेकर एक अच्छे भिक्खु और अच्छे सामनेरी के रूप में समाज को सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए मुझे बात कहते हुए अच्छा लग रहा है कि आओ, एक वक्त आ गया है। आधुनिक भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हम बौद्ध समाज की नींव रखें, बौद्ध समाज का निर्माण करें, और बौद्ध समाज का निर्माण बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं है। हम बिना प्रशिक्षण के एक बहुत बड़ा
खतरा झेल चुके हैं, एक बहुत बड़ी क्षति हम झेल चुके हैं। हमारी एक बहुत बड़ी तबाही का कारण अप्रशिक्षित होना बना है। हम देख पा रहे हैं कि प्रशिक्षण के अभाव में हमारे तमाम नौजवान युवा अपनी शारीरिक ऊर्जा गलत जगह इस्तेमाल करके एक बुरे परिणाम से जूझ रहे हैं। एक प्रशिक्षण के अभाव में भिक्षु अपने मकसद में से दूर हो जाते हैं। एक प्रशिक्षण के अभाव में हम अपनी सभ्यता को स्थापित नहीं कर सके। एक प्रशिक्षण के अभाव में हम एक प्रशिक्षित व्यक्ति से मुकाबले एक अच्छा काम नहीं कर सके। तो आओ आज वक्त के अनुसार हम देश के उन तमाम संगठनों से, तमाम कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करते हैं कि एक आंदोलन जो देश में चल रहा है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, जो लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश में समता, बंधुता, न्याय की स्थापना के लिए, लोगों के चरित्र के निर्माण के लिए, जीवन के निर्माण के लिए जो बहुत ही शानदार आंदोलन चल रहा है, जो बिल्कुल बुद्ध की शिक्षा सिद्धांतों को स्वीकार करता है, उसमें आप अपनी भूमिका तय करें और इस प्रशिक्षण की श्रृंखला को बहुत दूर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। यदि हम ऐसा कर सके तो अब तक जो 70 वर्ष हमारे गुजरे हैं, हम बहुत हद तक भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तीनों चीज आज हमारे पास हैं। श्रद्धेय भक्ति करुणाशील जी के रूप में एक योग्य भिक्षु हमारे पास हैं, जो सतत चिंतन मनन करने के बाद प्रशिक्षण तैयार करते हैं। आप सब लोगों के साथ बीआरसी में बैठ करके काफी अध्ययन करने के बाद सुंदर प्रशिक्षण तैयार करते हैं, धम्म देशनाएं तैयार करते हैं, धम्म की स्थापना में जो भी काम हो सकता है उसे बड़े पैमाने पर करते हैं और फिर समाज के लोगों को बिठाकर अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए ये काम किया जाता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, सम्मानित सज्जनों, आज हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, आज भारत में बौद्ध धर्म का प्रचारक नहीं है। भले ही कुछ लोगों को बात ठीक नहीं लगेगी, लेकिन यथार्थ को आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। हम कुछ लोग जो मुट्ठी भर लोग नजर आते हैं वो संगठनों के लोग हैं, संगठनों के लिए काम करते हैं, संगठनों का प्रचार प्रसार करते हैं। ये परंपरागत कार्य है, पहले लंबे समय से होता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में हमारे पास लोग नहीं है जिन्हें कहा जाए कि बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं। आज आप देखेंगे आधुनिक भारत में ईसाई समाज की तमाम मिशनियां काम करती हैं, उनकी सेवा भाव, उनके प्रशिक्षित कार्यकर्ता साधनहीन बस्तियों में जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं और प्रभु यीशु की नाम पर तमाम सेवा देकर, स्वास्थ्य की सेवा देकर, शिक्षा की सेवा देकर वो अपने मकसद को पूरा करते हैं। मुस्लिम समाज के प्रशिक्षित लोग भी इसी काम को करते हैं, वो अपनी सेवाएं देते हैं, प्रशिक्षित लोग इस काम को करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में जिन लोगों को धर्म की आवश्यकता है, जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म के लिए कहा, आज धर्म उन सबसे दूर है। वो नहीं जानते कि आज भारत में हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, धर्म के मायने क्या है, धर्म से कैसे कल्याण हो सकता है। ये सब उनकी सोच से परे है। ये सब कुछ इसलिए हो सका क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण के अभाव में
हम धर्म के प्रचार प्रसार को वहां तक नहीं ले जा सके, या फिर टुकड़ों में गया जिस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, तो आओ सामान्य सज्जनों, आज धम्मभूमि के माध्यम से धम्म का कार्य एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण देकर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है। धम्म के विस्तार की तमाम अवधारणाओं को उनके मन में स्पष्ट किया जाता है। धम्म के पतन के कारणों को समझाकर फिर धम्म के उत्थान के काम को ठीक से बताकर एक बड़े काम के लिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता तैयार होते हैं। और बड़ा अच्छा ये संदेश आपके लिए है कि भारत में श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में संगठन की सीमाओं से बाहर निकलकर, क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलकर धर्म के विस्तार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को खड़ा किया जा रहा है, जिनकी पहचान बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में हो, जो धर्म के साहित्य को जन जन तक पहुंचा सके, जो बुद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांतों को आम जनता की भाषा में समझा सके, धर्म को कैसे आचरण में उतारा जाए इसको समझा सके। और जब पूरा का पूरा काम बिना धर्म के प्रशिक्षण के असंभव है। तो आज पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो धर्म के प्रशिक्षणों पर आधारित है। और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज भंते जी तमाम राज्यों में, राज्यों के तमाम जनपदों में रात्रिकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाकर, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के प्रशिक्षण शिविर लगाकर युवाओं को, युवा महिला नौजवान बच्चों को बड़े पैमाने पर तैयार कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं उनकी पहचान बौद्ध प्रचारक के रूप में है। उनका लिबास, उनकी जीवन की शैली, उनके प्रचार की पद्धति, उनका उठना बोलना बैठना आचरण स्वभाव सब कुछ एक बौद्ध कार्यकर्ता के रूप में है। जैसे हिंदुओं के पुरोहित को पहचाना जा सकता है, मुस्लिम समाज के प्रचारकों को पहचाना जा सकता है, ईसाई समाज के प्रचारकों को, फादरों को पहचाना जा सकता है, वैसे ही बौद्ध धर्म के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को, सामनेर और सामनेरियों को बहुत अच्छी सी पहचान के साथ पहचाना जा सकता है। ये प्रशिक्षण का एक प्रभाव है। निसंदेह आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के दिव्यापुर नगर में, मध्य प्रदेश के मुरैना में, हरियाणा के बलोखड़ा और हिसार में जो प्रशिक्षणों की श्रृंखला जारी हो रही है, उसमें काफी अच्छा हम महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्यकर्ता निकल कर आ रहे हैं, बहुत प्रचारक का दायित्व संभाल रहे हैं, और धर्म के प्रचार प्रसार का एक अच्छा संकेत है। आपसे भी हम निवेदन करते हैं के माध्यम से आप भी संगठन की सीमाओं से बाहर निकलकर, क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलकर इस राष्ट्रीय के आंदोलन में जुड़े, प्रशिक्षण पाए, लोगों को प्रशिक्षण से जोड़े, और जहां आप उचित महसूस करते हैं इन शिविरों के आयोजन में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यदि हम ऐसा कर सके, इस प्रशिक्षण के शुरू को राष्ट्रव्यापी बना सके, तो हम निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत, जिसमें बौद्ध साम्राज्य हमारी परिसंकल्पना है, बौद्ध समाज का निर्माण हमारी प्राथमिकता में है, एक ऐसा साम्राज्य जहां संस्कार, पर्व, उत्सव, सभ्यता, परंपराएं बहुत मानवीय होंगे, दया करुणा मैत्री पर समाज का निर्माण होगा। यदि ऐसा आप सब लोग चाहते हैं तो ये संभव ही नहीं कि सब बिना प्रशिक्षण के हो जाए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। प्रशिक्षण में आकर के आप सब लोग प्रशिक्षित हों और अपने क्षेत्रों में धर्म प्रशिक्षण का आयोजन कराएं।
और पूरे देश में समरूपता के साथ इस आंदोलन को खड़ा करें। अभी तक जो परिणाम हमारे नहीं आ पाए, 70 वर्ष में जो हमारी तकलीफ है, हम टुकड़ों में जो काम कर पा रहे हैं, भिन्नता में रहकर काम कर रहे हैं, इसलिए परिणाम से दूर हैं। समरूपता में काम करेंगे तो परिणाम तत्कालीन शीघ्र परिणाम आएगा और हम उसको कह सकेंगे ये धम्मभूमि का एक सार्थक प्रयास है। अभी भी हम सब लोग बंदे जी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण की गतिविधियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भी सेवा के लिए आमंत्रित हैं। आपकी बौद्धिक संपदा यहाँ काम आएगी। जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएं, जो जिस तरह का योगदान दे सकते हैं आप लोग इन प्रशिक्षणों का हिस्सा बने। चूंकि श्रद्धेय भत्ते जी कब तक अकेले इस काम को करेंगे, हम बहुत लोग उनके साथ खड़े होकर इस प्रशिक्षण को एक मकसद के मुकाम तक पहुंचाएं। धम्मभूमि इस देश का एक महत्वपूर्ण आंदोलन साबित होगा जो काम कर रहा है। तो ये समझ पाए होंगे कि बिना प्रशिक्षण के हम अपने मकसद में संभव नहीं होंगे। आज पूरे देश में श्रृंखलाबद्ध तरीके से धम्मभूमि प्रशिक्षण दे रही है और ये सभी का सामूहिक प्रयास है, जिसमें भंते जी का सानिध्य बहुत प्रार्थनीय है। आपने आज की महत्वपूर्ण विषय को ध्यानपूर्वक सुना। बीआरसी की टीम ने मुझे बात रखने का अवसर दिया। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम।